Good evening, friends. This is Om Jagdish Acharya Gauri Mahapama. Without wasting a time, let's continue in Hindi. To my well wishers and non wishers all over the country and state or village, all over the world, understand what I am going to tell you now. It's a fact. देखो यार, मैं समाज में हूँ, इस दुनिया में हूँ, चाहे कोई भी हूँ, मैं चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हूँ, मैं भी जी रहा हूँ, आप भी जी रहे हो। कुछ दायरे बने हुए हैं, कुछ मर्यादा बनी हुई है, कुछ मॉडेस्टी है। और मुझे प्राउड होता है कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे पूरा संसार भी अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ के जो रहन सहन, जैसे हर कोई एक नॉर्मल हो गया है, तो कि रहन सहन कल्चर वगैरह सब डिफरेंट है, बट फिर से उनकी अंदर उसके अंदर उनके यहाँ अलग टाइप की ह्यूमैनिटी है कि वो ओपन माइंडेड है। बाहर की जितनी भी कंट्रीज है, ये स्टेट है, वो ओपन माइंडेड है और फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं, हर किसी को नोटिस करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगाते हैं, थोड़ा लगता है कि जैसे कि थोड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर है उनमें, जो इंडिया में नहीं है, बस उनमें है। पर अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं, और सही है अपना उसमें। सो मैं ये क्यों कह रहा हूँ पता है आपको? मैं 50 बार बोल चुका हूँ, 50 बार नहीं, कुछ 2-3 बार उन्होंने बताया है कि देखिए, मेरा जो कुछ समय पहले जो व्यवहार था, काफ़ी अजीब था। वो इसलिए अजीब था क्योंकि मुझे दुर्गा देवी कह रही थी कि हमें पहचानो, हमसे बात करना, पहचानो नहीं, हमें हमसे बात करना सीखो। जब तक हमसे बात करने का सीखेगा नहीं, तब तक तुझे मर के आने के बाद या यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि तू क्या है। ना कि मुझे आप लोगों को अवेयर करवाना था, स्टार्टिंग में अवेयर करवाना था कि देखो ऐसा कुछ होता है। फिर धीरे धीरे मैंने अपने वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, और अभी तक। और रही बात मेरे रावण होने की या नहीं होने की, वो छोड़िए, क्योंकि बचपन में मैंने कहा ना, दुर्गा देवी की होने से पहला पुरुष कोई पैदा हुआ बच्चा तो मैं ही हूँ। फिर बाद में शिव, ये सब बाद में आते हैं ये सब। तो बटु भैरव कह लो, काल भैरव कह लो, रावण कह लो, या यमराज कह लो, या कुछ भी नामों में क्या रखा है। तो मुझे जिद्दी बोलती थी कि तू बहुत जिद्दी है, जो चाहिए उसे तुझे चाहिए। तो हो सकता है ऐसा था। और ये रामायण की कथा में सत्यनारायण, सत्य मतलब पहले ही बता दी कि राम नाम सत्य है, और नारायण, नारायण का नाम सत्य है। विष्णु से राम भी है, वो उनका अवतार था। सब पुराण सही है, सब सही है, हिंदू सनातन धर्म में जो भी है वो सब सही है। तो भाई, राम ने रावण को क्यों मारा? इसमें तुम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखते हो, तो कि रावण को अत्याचारी बता दिया, अहंकारी नहीं था। और है कुछ बात है एक कि मैं जहाँ तक मेरे को यहाँ पर पता चला है, मैं इतना डीपली नहीं जाता किसी भी शब्द को, मैं अपने तक सीमित रहता हूँ। लेकिन राधा जो थी, वो श्री कृष्ण भगवान की लड़की थी, जो वैशाली है या कुछ भी है। मैंने उस पर अनुभव किया है वैशाली को, कि उसकी बातें, वो तो मैं मेरी वाइफ की तरह है। वैशाली बात करें तो वाइफ की तरह नहीं है, तो मुझे ज़्यादा पता होगा उसका नेचर। और वही चीज़ा थी, शायद वो आ गई होगी वहाँ पे, सब कुछ हुआ होगा, ये आए होंगे। जब रावण के पास तीनों लोग जीत गया, सारी सत्ताएं, सारी रेखाएं, सारी ये सारे ग्रह नक्षत्र, भगवान, तंत्र मंत्र यंत्र यंत्र, पता नहीं क्या क्या रावण जान गया, तो उसको हरा पाना तो मुश्किल था। तो उसने बोला होगा, चलो ठीक है, इसे तुम मर भी जाओ तभी मैं वापस नहीं करूँगा।
तो बात अलग होगी, वो ये रामायण थी। अब निकल के आते हैं इससे बाहर। तो मैं क्या सूचना देना चाहता हूँ, देखो यारो, ये फेसबुक पे चैट करना और सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाना ये तो सही है, कुछ कभी इन्फॉर्मेशन सेंड कर लिया है, दोस्ती यारी में बैठ के बात कर लिया, लेकिन कंटिन्यूसली उसमें टाइपिंग करना और मुझे फोटोज़ में, भगवान की फोटोज़ में देख करके बात करते हुए यूँ करना, वो ठीक है कभी कभी, लेकिन अच्छी नहीं करना है। एक्साइटेड या अनएक्साइटेड या कुछ अनलिमिटेड उसमें मुझे नहीं करना। मेरी परिस्थिति खराब है। ये भगवान से नहीं, लोग सोचते होंगे भगवान इसको दे नहीं रहा है, भगवान इसको दे नहीं रहा। अरे तुम एक डैम की तरह बन गए हो, तुम नहीं दे रहे, तुम अपना कमाया हुआ पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तुम सोचो 10 रुपये मेरी जेब से निकले, और जो मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें अंत लोक तक ले जाऊंगा, वहां पे कम से कम 2,500 साल से ऊपर तुम्हें रहना पड़ेगा, वो मैं दे सकता हूँ। तो तुम अपनी जेब का 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे। वो बात अलग है, वहाँ दान दक्षिणा में दे दोगे, मैं नहीं मांग रहा, वो मैं नहीं मांग रहा। परिस्थिति खराब है तो यार थोड़ा बहुत तो हेल्प चाहिए होती है, कहीं से कोई अच्छा हेल्प मिल जाए, ताकि मैं भी थोड़ा बिजी हो जाऊँ, वर्क देखूँ। ऐसे तो ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा क्या? तो ठीक है, रहने दो। सरकार तो करती है फिर भी, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, ये पैसे को ऐसे समझ रहे मूल्यवान, तुम्हारे लिए पैसा मूल्यवान। तुम अभी मुझसे बात कर रहे हो, मेरा एटीट्यूड तो बदल जाएगा। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा, लेकिन लॉयल्टी रहेगी। मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा, मैं उनके साथ रहूंगा, देवी दुर्गा का। कल यार एक बात समझो कि तुम कितने बड़े हो, तुम्हारी औकात कितनी है, चाहे जितनी भी औकात हो, तुम जब भगवान के पास जाओगे, या मैं मरते समय से क्या पता विष्णु जी खुद आए मेरे को लेने के लिए। ये नहीं कि किसी इंसान ने वेश बदल दिया और आओ चलो चलो चलो। वो इसीलिए चाहते थे दुर्गा काली कि हमसे बात करना सीख जाए, और तुम मेरे से बात करते हो, लेकिन जब मैं ऊपर जाऊंगा मेरा एटीट्यूड बदल जाएगा, भगवान के सामने तुम बात कैसे करोगे? यही तो सबसे मेन प्रॉब्लम है। तुम बात नहीं कर पाओगे, तुम चले जाओगे भूलोक। फिर मत बोलना कि मैंने मौका नहीं दिया था। है तुम्हारी बस की, है तुम्हारी गानों बूदा कि तुम भगवान से बात कर पाओगे? देवी काली आएगी, साक्षात आएंगे। एक इमेजिनेशन सोचो, इमेजिनेशन मैं करता नहीं। एक रफ पेपर में लो, भगवान को फोटो लगाओ, अपना फोटो चिपकाओ, जैसे सेल्फी लेते हो, आ सुपरस्टार, आ सुपरस्टार। क्या ले पाओगे? वो कैसे बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं, तुम बात कर पाओगे? और कोई नहीं है, तुम्हें मारना पीटना इन सबसे क्या मिलेगा भगवान को? तुम भूलोग आ जाओगे, अपनी सजा फिर काटोगे। मेरी मदद करो ना करो, तब तुम समझो इस बात को। तुम लोग बैरियर हो, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा बोल करके, नहीं तो हेल्प करने में क्या है? लोन ये सब मिलते हैं, या किसी से ले लिया, मदद ही तो है। कर्ज क्या है? मदद है। थोड़े जब 2 पैसे ज़्यादा ले लिए, या फिर 2 पैसे भी छोड़ दिए, चलो ठीक है, बाद में देते रहना। इसी को तो पैसे कहते हैं, इसी को तो लेन देन कहते हैं। हम क्या गरीब हैं? दिल्ली का घर बिक गया, सब बिक गया है। परिस्थिति खराब है, क्योंकि मैं कमा नहीं रहा। मैं पढ़ा लिखा हूँ तुम सबसे ज़्यादा, मिडिल क्लास लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तुम सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ।
मैं चाहता था आराम से कोई भी तनख्वाह पाने वाली जॉब कर सकता था। हर चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, जो करना होता है दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ना मैं ये चाहता कि मुझे गाड़ी घोड़ा वो ये, उसको तो कमा लूंगा, जब इनिशियल स्टेज पे हेल्प नहीं है तो क्या कर लूंगा। समस्याएं इतनी हैं, यही तो मानवता का दोष है। छोड़ो ना, अपने बस किया ना कर्म फल तो सब मिलता रहता है। भगवान के सामने खड़े होने की औकात रखो, घुटनों के बल गिर जाओगे। अभी मैं बोलता हूँ तो लोग सोचते हैं अरे ये सब बहुत नॉर्मल है। मैं कहीं नोटिस किया, मैं बेवकूफ़ समझ रखा है क्या मुझे कि मैं नोटिस नहीं करता। नरक में वही जाता है जो खड़ा नहीं हो पाता भगवान के पास। वहाँ जीव जंतु असुर पसुर खा लेते हैं उन्हें, कोई सजा नहीं मिलती है, कहीं तेल मत डालना इसको। जब कुछ किया नहीं तब, तब भी तभी तो नरक कितना खाली है, बाकी घूमते रहते हैं यहीं, चढ़ते रहते हैं सड़ते रहते हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है उन्हें तो। बोल ही नहीं पाते, मुंह किसका खुलता है? सच बोलने वाले का मुंह खुलता है, याद रखना। जो झूठ बोलता है ना उसका भी मुंह खुलता है, लेकिन वो 10 लोगों के सामने बोलेगा। और सच वाला इंसान ना अकेले के सामने भी सच बोल दे। ट्रुथ कांट बी डिनाई। चलो चलता हूँ, से हर महाकाल तुम्हें। गुड नाइट।